नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET। ASP.NET के अंतर्गत हम देखेंगे तो हमको दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग देखने को मिलती है, एक तो एक प्रकार का ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसके अंतर्गत आपको वेबसाइट देखने को मिलती है, वेब एप्लीकेशन देखने को मिलता है। पर यहाँ विजुअल बेसिक का प्रयोग कर लो या फिर C# का, दोनों ही प्रकार से ये जो है आपको मिलती है। तो हम यहाँ पे बेसिक रूप से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपका PGDCA सेकेंड सेम में, BCA में, MSc में, ये अलग अलग कोर्सेज में हो सकता है। उन सभी के लिए मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें आपको मुख्य रूप से बेसिक रूप से HTML के बारे में पता होना चाहिए। HTML के बाद आपको बेसिक विजुअल स्टूडियो में ASP.NET, विभिन्न कंट्रोल्स, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, या इसके अलावा आप जो है बेसिक रूप से डेटाबेस प्रोग्रामिंग और वेब सर्विसेज, इतनी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको ASP.NET का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। अगर मिल गया है तो आप पढ़ लेना, नहीं मिला तो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन HTML से रिलेटेड है। तो HTML आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। HTML क्या है, उसके बारे में एट्रीब्यूट है, उसके वर्जन्स है, ठीक है, जो आपका वैल्यूज़ क्या होती है, उसके टैग कौन कौन से हैं, टैग को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, उसके प्रोग्राम, सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड ही यहाँ क्वेश्चन आएंगे। तो टैग अगर अच्छे से बन गए HTML के तो आपका ये काम हो जाएगा। तो यही पूछा है छात्रों का रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर है। इसके अलावा देखिए जो उनके अंक है, उसके बाद उनका टोटल अंक है, इसके लिए एक टेबल बनाना। मान लो आप इसका टेबल बना रहे हैं, तो ये देखिए आपका टेबल है और ये टेबल में इस प्रकार से आपको 3-4 फील्ड दी है। तो इसके लिए आपको कोडिंग लिखना है, और कोडिंग कैसे लिखना है, HTML की। तो टेबल बनाना आपसे बनना चाहिए तो आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद HTML क्या है, HTML के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाइए, जो शुरू में हम बेसिक रूप से देते हैं ना, हेड है, बॉडी, मतलब HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर इमेज, डॉक्यूमेंट में इमेज टैग की मदद से, मतलब इमेज को जो है टैग की मदद से डालिए, यानी कि कोडिंग लिखना है, इमेज को कैसे लाते हैं, IMG SRC से नहीं लाते। हाइपर लिंक के लिए एंकर टैग आपको समझाना है, या एंकर टैग भी पूछ लिया जाएगा। और जो है HTML में टैग और लिस्ट के प्रकार को समझाइए। तो ले देख हम बात कहाँ घूम रही है कि टैग अगर अच्छे से बन रहा है तो सिंपल सी बात, ये जो प्रोग्रामिंग है, मतलब जो यूनिट है, वो आप अच्छे से हल कर सकते हो। इसके लिए आप HTML का वीडियो भी सेपरेट देख सकते हो। HTML का वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल आप देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो वाले सेक्शन में, हालांकि काफ़ी ढूंढना पड़ेगा वीडियो में, पर प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो। फिर देखिए ASP.NET पूछा है। ASP.NEट एक्टिव सर्वर पेज, और .NET मतलब फ्रेमवर्क, ठीक, एक प्रकार का जो विजुअल बेसिक .NET के साथ भी यूज़ होता है। विंडोज़ एप्लीकेशन, ये सर्वर एप्लीकेशन। ASP की तुलना में जो शुरू में चलता था एक्टिव सर्वर पेज, उसमें एक्टिव एक्स सर्वर पेज ये है, ये .NET के साथ आया। तो इसके अंतर्गत जो है आपको तुलना करना है, यानी कि अंतर बताना। फिर ASP.NET में लिस्ट कंट्रोल के सामान्य गुणों को समझाइए। लिस्ट कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में आप जो है समझा सकते हैं। अब कंट्रोल से याद आया, जितने भी प्रकार के कंट्रोल है वो आपको ASP.NET में पता होने चाहिए। जैसे कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, कॉम्बो बॉक्स जिसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, मल्टीपल, आप देखिए ड्रॉप डाउन एक होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी होता है। साथ ही आप देखोगे तो लिस्ट बॉक्स भी होता है, ग्रिड व्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ कंट्रोल देखने को मिलती है। तो सभी कंट्रोल आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्म की मेथड पूछ लिया, इस पोस्ट बैक है, हिडन फील्ड क्या होती है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, देखिए कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। .NET में सीरियलाइजेशन क्या होता है, इसको आपको बताना है। .NET प्रोग्रामिंग को जो है ये कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। थ्योरी में मिल जाएगा इसे सारी चीज़ें। अब कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लाइंट कंट्रोल होता है और एक वेब फॉर्म कंट्रोल। तो दोनों ही चीज़ें आपको बनना चाहिए। आपको ASP.NET जब आप खोलोगे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत, तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। टूल बॉक्स में एक नंबर प्रिंट करना, 20 से लेकर 50 तक, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिस पर किसी और का भाग नहीं जा सकता, एक का भाग जाएगा और उसका खुद का जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको खोजना है, किसका उपयोग करके, C# का। ये पूछा जा सकता है विजुअल बेसिक का भी। तो ये मैंने कुछ प्रोग्राम लिख रखा हूँ 20 से लेकर 50 तक का। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, जिसमें देखिए 23 का भाग जाएगा और 1 का, 29 का भाग जाएगा और 1 का, 31 का भाग जाएगा 1 का। तो ये टोटल नंबर आपको प्रिंट होगा किससे, ये प्रोग्राम से। तो ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। देखिए यहाँ पे आप जो है ये प्रोग्राम बना कर देख लीजिए एक दो बार लिखकर, आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन, मतलब कुछ क्वेश्चन और है। रिफ्लेक्शन और क्लासेस को समझाइए। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंतर्गत देखने को मिलता है। डेलीगेट से इंटरफेस क्या होता है,
थर्ड यूनिट में आप देखिए सबसे पहले मिलता है वैलिडेशन कंट्रोल। तो वैलिडेशन कंट्रोल होता क्या है, वैलिडेशन कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं, और वैलिडेशन कंट्रोल जो होता है आपका क्लाइंट साइड भी होता है और सर्वर साइड भी होता है, दोनों में आपको अंतर यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ASP.NET में मास्टर पेज क्या है। जैसे विजुअल बेसिक .NET में हमने मास्टर पेज देखे थे, मतलब मास्टर पेज का मतलब MDI होता है। क्या होता है, MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उसी प्रकार आपको ASP.NET में क्या देखने को मिलेगा, मास्टर पेज, यानी कि क्लाइंट पेज होता है। क्लाइंट पेज जो होते हैं सभी मास्टर पेज से ही इनहेरिट होते हैं, यानी मास्टर पेज से हम सारे क्लाइंट पेज को मैनेज कर सकते हैं। तो मेन पेज को ही हम क्या बोलेंगे, मास्टर पेज बोलेंगे। उसको कैसे बनाते हैं, और एक वेब एप्लीकेशन में मास्टर पेज को जोड़ने के लिए आपको स्टेप्स लिखना है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम के पहले मैं आपको एक क्लास दे दूं, लाइव क्लास रिवीजन की। अगर नहीं हो पाता तो रिकॉर्डेड क्लास ही यहाँ पे मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डेटा अडाप्टर जो होता है आपका डेटाबेस प्रोग्रामिंग में, उसको समझाना है। मास्टर पेज और कंटेंट पेज जो क्लाइंट पेज होता है उसके बारे में आपको लिखना, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेब सर्वर क्या क्या कार्य करते हैं, देखिए जिसमें हम होस्टिंग करते हैं वो कहलाता है वेब सर्वर। वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में भी एक सर्वर होता है जिसे IIS बोलते हैं, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। .NET प्रोग्रामिंग में होने वाले किन्हीं जो उपयोग होने वाले किन्हीं तीन वेब सर्वर का उपयोग नाम बताना आपको, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया, अब बाकी दो आपको देखना है। सर्वर साइड वैलिडेशन, एड रोटेटर, ये कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल के बारे में कंप्लीट पढ़ना है, जितने भी कंट्रोल है। और सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। फोर्थ यूनिट में आपको विभिन्न डेटाबेस प्रोग्रामिंग, जैसे डेटा अडाप्टर क्या है, डेटा रीडर क्या है, डेटा ग्रिड व्यू क्या है, डेटा कंट्रोल, बाइंड कंट्रोल। ASP.NET में वेब पेज से डेटाबेस में डेटा डालने और अपडेट करने के लिए कोड लिखना है, जो मैंने कंप्लीट आपको वीडियो में बताया हूँ। एट्रीब्यूट और मेथड के साथ में कमांड क्लास और एडाप्टर क्लास की व्याख्या करना है, यानी कि समझाना है, ठीक है। इसके अलावा ADO.NET की विभिन्न विशेषताओं, जो ActiveX डेटाबेस सर्वर है। इसके बाद देखिए ADO.NET से डेटा को एक्सेस करने के लिए विभिन्न स्टेप्स को लिखना है। साथ ही ASP.NET में डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना है, यानी प्रोग्रामिंग लिखना है। फिर फिफ्थ यूनिट में आपको कंप्लीट वेब सर्विसेज देखने को मिलती है, जिसको आपको कंप्लीट समझाना है। वेब सर्विसेज को समझाइए। ASP.NET में सेशन स्टेट और व्यू स्टेट को समझाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको XML भी मिलेगा, तो XML को समझाना। XML क्लासेस क्या होती है, XML वैलिडेशन क्या होते हैं, वेब सर्विस WSDL यानी कि वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसको समझाना है। एक होती है आपकी SOAP, यानी कि ये भी एक प्रकार की वेब सर्विस है। XML डेटा जो है डॉक्यूमेंट को समझाना है। ADO.NET के आर्किटेक्चर को समझाना, किस प्रकार वर्क करता है। फंडामेंटल्स XML क्लासेस को समझाना है। टेक्स्ट राइटर क्या होता है, टेक्स्ट रीडर क्या होता है, फाइल के लिए यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन स्टेट है, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये बार बार पूछा जा सकता है। तो इतनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बताया हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन है वो ASP.NET में देखने को मिलेंगे। इसके आसपास ही आप अपनी तैयारी रखिए, तो इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन बताए वो आप अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना और वीडियो भी पढ़ लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।